वेलकम बैक नाउ द क्लासेस। तो ये है हमारी पेडागोजी ऑफ साइंस की सीरीज़। इसके अंदर हम यूनिट 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पिछली वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस करा था इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड एंड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम डिस्कस करें फिजिकल साइंस जो है, फिजिकल साइंस को टीच करना जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। फिजिकल साइंस में सब्जेक्ट आ जाए जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इन सब्जेक्ट्स को हम खाली लेक्चर मेथड के थ्रू भी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि लेक्चर मेथड के अंदर जो टीचर है वो क्लास के सामने खड़ा है और जो समझा रहा है। तो इस तरह के जो मेथड है लेक्चर मेथड जो है वो यूज़ होता है आर्ट्स के सब्जेक्ट में। अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है जिसके अंदर सामने हम कुछ ना कुछ मॉडल, चार्ट, फ्लो चार्ट कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रख देते हैं, ताकि बच्चा जो है इमेजिन करके समझ सके। बट लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर हम लेक्चर मेथड को कंबाइन करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। मतलब इसको काफ़ी बेस्ट ऑफ सक्सेसफुल टीचिंग टेक्निक भी मानते हैं। इसके अंदर जो है टीचर जो है क्लास के सामने खड़े होकर लेक्चर दे रही है और साथ में जो वो समझा रही है वो उसको शो कर रही है मॉडल्स या चार्ट्स या अलग अलग प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो फिजिकल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए इसको सबसे बेस्ट मेथड माना गया है। अच्छा, इसके एडवांटेज क्या क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है साइकोलॉजिकल मेथड है। साइकोलॉजिकल मेथड मतलब यहाँ पर बच्चे को कुछ इमेजिन नहीं करना पड़ रहा, उसको जो है वो चीज़ें दिखाई जा रही है, जैसे कि चाहे वो लिविंग स्पेसिमेंट हो या फिजिक्स का कोई मॉडल हो। इसको इकोनॉमिकल मेथड बोलते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब कुछ जो बच्चा है वो ऑब्जर्व करके जो है वो सीख रहा है, उसको स्पेशल लैब में जाना या वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाती है यहाँ पर जो बच्चा सीख रहा है उसको एक क्लियर और परमानेंट नॉलेज मिल रही है, और अगर वो थोड़े टाइम बाद सेम उस चीज़ को देखेगा तो उसको सब रिकलेक्ट हो जाएगा, उसको याद आ जाएगा। टाइम सेविंग भी है, क्योंकि अगर हम देखें एक्सपेरिमेंट मेथड के कंपैरेटिवली वहाँ पर आपको लैब्स के अंदर जाना पड़ता है, एक्टिविटी और टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं और फिर जाके आप कुछ सीखते हैं। तो अगर उसके कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये काफ़ी टाइम सेव करता है बच्चों का। अच्छा, ये एक्टिविटीज़ पे बेस्ड है, मतलब इसको चाइल्ड सेंटर्ड मेथड तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो बच्चा है वो नई नई एक्टिविटीज़ करता है, नोट्स लेता है, क्वेश्चन और आंसर का एक सेशन होता है। तो हाँ, ये मेथड जो है उसमें बच्चा अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहा है और सीख रहा है, बट हाँ ये चाइल्ड सेंटर्ड जो है नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो है बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट होती है। मेंटल डेवलपमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि जो बच्चा है उसको रीजनिंग और थिंकिंग जो एबिलिटी है उसकी डेवलप हो रही है। जैसे टीचर को दिखा रही है, फिर उससे पूछ रही है क्वेश्चन कि अच्छा ये कैसे हो रहा है, फिर बाद बच्चा सोचता है कि अच्छा ये ऐसे हो रहा होगा, देन टीचर एक्सप्लेन करती है कि ऐसे क्यों हुआ होगा। अच्छा, ये मेथड अच्छा तो है, टाइम सेविंग है, इजी भी है, बच्चों को अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है, पर इसकी कोई डीमेरिट भी है। डीमेरिट जैसे कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पर बच्चा खुद से कोई प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहा, उसको चीज़ें दिखाई जा रही है, उसके माइंड में इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है। हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बट इसमें बच्चा खुद कुछ नहीं कर रहा। जब तक बच्चा जो है डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं लेगा, उसकी जो लर्निंग है उसको हम इतना इफेक्टिव नहीं मानते। फिर सेकेंड है, इसके अंदर कोई साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं हो रहा। साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब इसके अंदर जो बच्चे की प्रैक्टिकल कैपेसिटी है उसको इतना यूज़ नहीं किया जा रहा। इसके अंदर बच्चे को बस दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है और याद करवाया जा रहा है। अच्छा, ये चाइल्ड सेंटर नहीं है, इसका हमने पहले भी डिस्कस करा था, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर है वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकती है, तो इसलिए इतना चाइल्ड सेंटर नहीं माना जाता। अच्छा, इसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस का कोई स्कोप नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल हर बच्चा जो होता है वो डिफरेंट होता है, सबकी इंटरेस्ट और कैपेसिटी अलग होती है, सबको सीखने का ढंग अलग है। किसी को लेक्चर के मेथड से समझ आता है, शायद किसी को नहीं आता होगा। तो यहाँ पर जैसे कोई बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर है और टीचर के पढ़ाने की स्पीड जो है वो कंपेरेटिवली फास्ट है, तो ये पीछे रह जाएगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल जो जीनियस है, जो गिफ्टेड पर्सन होते हैं, टीचर तो अपनी पेज पे समझा रहे हैं पर इनको तो पहले से सब समझ आ गया, तो इनको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, ऐसे लगेगा कि ये धीरे धीरे क्रॉल कर रहे हैं उसी सेम पेज पे। तो ये जो मेथड है ये इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से नहीं, यानी कि हर बच्चे के हिसाब से नहीं बनाया गया, ये इन जनरल बनाया गया। फिर आता है ऑब्स्टेकल इन प्रोसेस की। फॉर एग्जांपल जो इस तरह की लेक्चर होते हैं ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले से डिसाइड करके रखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें जो है पहले से प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है, तो काफ़ी प्रिपरेशन चाहिए। तो अगर बीच में अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए तो उसका थोड़ा सा जो है नुकसान रहता है टीचर को ही, क्योंकि उसको हर तरह के जो चार्ट्स प्रोजेक्ट है बच्चे को अलग अलग क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए। अच्छा, इसमें बच्चा लेबॉर्ट्री स्किल डेवलप नहीं करता है, क्योंकि बच्चा जो है कभी लैब में गया ही नहीं है। इसमें एफिशिएंसी चाहिए, स्पेशली टीचर के साइड से काफ़ी ज़्यादा जो है हार्ड वर्क चाहिए, और बच्चों को भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है इतना ज़्यादा अटेंटिव रहना और इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने सामने होते हुए देखना। तो एक्सपेरिमेंट खुद करना अपने पेस पे
करेंगे तो समझ अलग आएगा, लेकिन अगर हम किसी और के पेस पे सेम एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, क्या पता बच्चे को स्पीड फास्ट लगे, स्लो लगे, उसको समझ आए ना आए, तो इसका थोड़ा नुकसान रहता है। अच्छा, कंक्लूज़न ये है कि हाँ, अगर आप देखें बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, जिसको हम सेकेंडरी क्लासेस बोलते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उनके लिए जो है इतना बढ़िया मेथड नहीं है। हाँ, यहाँ पर बच्चों को थोड़ी बहुत फ्रीडम दी जाती है कि वो थोड़ा बहुत रिहर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए ऑब्जेक्शन मेन यही है, यहाँ लर्निंग बाय डूइंग नहीं है। बच्चा खाली उसके सामने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म टीचर कर रही है या फिर दिखा रही है और समझा रही है, वो उसी को कर रहा है, खुद वो कुछ नहीं कर रहा। तो हाँ, यही चीज़ इसका डिसएडवांटेज है। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड के बारे में। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेबॉर्ट्री मेथड के बारे में। थैंक यू।